गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत जल्दी उठी थी, यानी 4 बजे के आसपास उठी थी, नहा ली और गाय का खाना भी निकाल दिया है और घी गरम भी कर दिया है। मेरे हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं और अब मैं चलूँगी, जाऊँगी मैं घूमने के लिए। लकी को भी ब्रेकफास्ट आज करवा दिया है, उसको फ्रेश भी करवा दिया और उसको ब्रेड खिला दी है। और अब मेरा घूमने का टाइम हो गया है, तो मैं आके मिलती हूँ और मैं एक बार लकी को दिखाती हूँ लकी क्या कर रहा है। अभी देखो, ये लक्कू, लाइट जला के दिखाती हूँ। लक्कू, लक्कू ने क्या खाया? लक्कू, ओए होए, ओए होए मेरा बच्चा, छोटा सा नीना बेटा। सो जा, भी मैं मम्मा आएगी घूम के, हैं फिर कुकीज़ देगी मम्मा, चीज़ी खाएगा ना फिर मम्मा से, है ना। अभी तू सोई सोई कर ले, हैं। तो जब मैं घूम के आऊँगी ना, तब तक तो ये सोया रहेगा और फिर इसको आते ही बड़ा चाव से उठेगा और फिर इसको कुकीज़ चाहिए होते हैं। तो चलो फिर आके मिलती हूँ, मैं जाती हूँ घूमने के लिए। मैं आ गई हूँ और ये लकी को भी कुकीज़, चलो चल देऊँगी, आजा 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 आजा। लकी को क्या चाहिए? लकी को कुकीज चाहिए। देखो, जब तक मैं नहीं आई थी तब तक सोया पड़ा था, अब इसको बिस्किट चाहिए। ये लालची बंदर है, लालची बंदर। ले बैठ बैठ। तो अब इसको कुकीज़ दे दी हैं, अब ये शांति से बैठ जाएगा। और मैं अभी पानी, सप्लाई का पानी आया हुआ है तो प्लांट्स में पानी दे देती हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि फिर पानी चला जाएगा, और फिर उसके बाद एक गिलास पीऊँगी मैं पानी और एक कप बनाऊँगी मैं कॉफ़ी। अब ये देखो, सुसु करने चलेगा, चूचू करेगा। चलो तो चला जा, आजा आजा, आजा जल्दी आ। नहीं करना, लकी को नहीं करना, चूचू आ जल्दी, दौड़ क्या दौड़ क्या दौड़ क्या दौड़ क्या। गुड, कर ले। तो कुछ कुछ प्लांट में पानी देना है, तो आज यहाँ का काम ज़्यादा नहीं है। ये देखो, तो मैं पानी दे के और फिर बनाऊंगी मैं कॉफ़ी। अब ये मेरा हो गया है वर्कआउट, जो कि मैं डेली करती हूँ। 1 घंटा घूमना और 1 घंटा वर्कआउट। और अभी मैं पीऊँगी गर्म पानी, क्योंकि गला बहुत सूख गया, ठंडा पानी पी नहीं सकती। और फिर उसके बाद एक बार तो जैसे उठते ही मैं नहा लेती हूँ और एक बार मैं अभी नहाऊँगी। तो फिर आगे का मैं रूटीन दिखाऊंगी आप लोगों को, और एक बहुत ही बढ़िया जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो अभी मैं पानी पीती हूँ और फिर शुरू करती हूँ। और अभी मैं बनाऊंगी अपना लंच। और आज मैं रोटी किसकी बना रही हूँ, ये जो बाजरे का आटा है इसको पर्ल मिलेट भी बोलते हो, और इसी की मैं रोटी बनाऊंगी। और इसको मैं दाल और चटनी, नूनी घी और लस्सी के साथ मैं खाऊंगी। तो ये जो पर्ल मिलेट जो है ना, ये जैसे 1 हफ्ते का आटा बना लिया आपने, अगर फ्रिज में रखना है तो आप 15 दिन के लिए आटा बना लिया, ज़्यादा दिन के लिए आटा बना नहीं सकते इसको। तो मैं क्या करती हूँ कि अपना जो मिलेट्स है ना, वो ऐसे पीस कर डब्बे में डाल के और मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो काफ़ी टाइम ये चल जाता है। तो मुझे एक रोटी खानी होती है, तो जैसे मेरे हस्बैंड होते थे एक रोटी उनको खानी होती, तो मैं अभी एक रोटी बनाऊँगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ा थोड़ा ना पानी डालेंगे, अगर आपको ये इकट्ठा ना भिगोना आए तो, और 1-2 रोटी का ही साथ साथ भिगोते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। और जो पर्ल मिलेट्स होते हैं ना, और मिलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, सबको पता है। और वैसे भी जैसे हम नॉर्मल वैसे रोटी खाते हैं ना मल्टीग्रेन, उसमें भी मिलेट्स की ही रोटी खाते हैं हम। यानी जो ज्वार है, मक्का है, चना है, हाँ, और रागी है, ये सारी चीज़ें डाल के और तब खाते हैं हम रोटी।
और गेहूं का आटा जो है यानी गेहूं है वो हमने ऑर्गेनिक गेहूं खरीद रखा है। तो गेहूं की रोटी एक दिन जैसे खाते हैं ना, हफ्ते में एक दिन गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं भी हमने ऑर्गेनिक ले रखे हैं। अब जैसे मक्के का आटा गूंदते हैं ना, ऐसे ही इसका गूंदेंगे। और जो तवा गरम करेंगे ना, वो थोड़ा सा अच्छा सा गरम करेंगे। अच्छे गरम तवे के ऊपर ये रोटी बनती है। वैसे तो देखो इस रोटी को कभी भी खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये सर्दी में खाई जाती है क्योंकि जो बाजरा होता है ना गर्म होता है। अब ये देखो, ये ऐसे इसकी लोई बना के अब जैसे मैं तो हूँ ना, हाथ से ही बना लेती हूँ ये रोटी। अगर आपसे हाथ से ना बने ना, थोड़ा सा आटा लिया और बेलन से इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसको बढ़ा लिया, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। हाथ से भी बनाओगे ना तो भी आसानी से बन जाएंगी। मैं तो जैसे गेहूं की रोटी है या रागी की रोटी है, और भी मिलट्स जो होते हैं ना, उनकी मैं ऐसे रोटी बना लेती हूँ। तो जो बाजरे की रोटी यानी पर्ल मिलट है या मक्का है, उसकी ऐसे थोड़ी थोड़ी फटेंगी ये। तो ये नॉर्मल है, आप ये मत सोचना कि ये रोटी फट गई है तो ये ख़राब हो गई है। तो ये बिल्कुल नॉर्मली है। अब ये देखो ये हो गई है। अब इसको तवे पे डाल देते हैं। जब तवे पर डालो तो आप इसको, अगर वैसे ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो बस। ये थोड़ा सा टाइम लेती है सीखने के लिए। अब ये एक साइड से सीख गई है। आप जब बनाओगे ना तो पता चल जाएगा कि एक साइड से ये सीख चुकी है, यानी ये कलर है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये देखो कितनी बढ़िया एक साइड से सीख गई है। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही सीख जाएगी, तब तवे से उतार के और गैस पे सेकना है। अब ये देखो ये दूसरी साइड से भी सीख चुकी है। अब ये देखो, अब इसको गैस पे रख के और फिर सेक लेना है। ये एक रोटी ना थोड़ा सा टाइम लेती है सीखने में। ये नॉर्मल जैसे गेहूं की रोटी ना, उतनी जल्दी ये रोटी नहीं बनती है, तो लेकिन हेल्दी बहुत है ये। जितनी ये थोड़ा सा लेट बनती है ना, तो उतनी ही ये ज़्यादा हेल्दी है। और बेसिकली इसको ना हरे साग के साथ खाया जाता है, लेकिन इसको किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो। दाल, छोले, राजमा, आप जैसे तोरी है, घिया है, किसी भी सब्जी के साथ इसको खा सकते हो। नॉर्मली जो हमारे साइड में ना, इसको सर्दी में खाया जाता है हरे साग के साथ। तो लेकिन मैं पूरा साल ही ये रोटी बनाती रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा हेल्दी रोटी है ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। रायते के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। नूनी घी और इसमें चटनी इसके ऊपर रख के, और फिर रोटी को बिचूर के इसको खा सकते हो। देखो अब ये ऐसे सीखनी चाहिए। ये देखो ये पूरी ये परफेक्ट सीख गई है। अब ये देखो, अब ये देखो ये मेरा लंच हो गया है रेडी। मतलब ये है हरी जो मिर्च होती है ना, उसकी चटनी है। ये दाल है, खीरा, टिंडे का घी, टमाटर, और ये पर्ल मिलेट रोटी है। और ऑफ कोर्स ये तो होती ही होती है, ये लस्सी है। तो ये मेरी है ना कंप्लीट मील होगी है रेडी, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी है क्योंकि इसमें सैलेड भी है, दाल भी है जिसमें भरपूर प्रोटीन होता है। अब पर्ल है, पर्ल मिलेट है तो वह हेल्दी है ही है। अच्छा, नूनी घी भी है, और ये जो चटनी है, लस्सी है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक जो है लंच रेडी हो गया है। और भाई जिसको खाना है वो चले आए, मैं इसका एंजॉय करती हूँ। और ये देखो ये लकी अब मेरी तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि मम्मी किससे बातें कर रही है। तो
लक्कू, लक्कू को खाना खाना है। खा लिया लक्की ने खाना, लक्की ने खाना खा लिया। और इसको मैं खिला चुकी हूँ खाना, और अब मैं अपनी रोटी खाती हूँ। अब मैं करूँगी मशीन का थोड़ा सा काम। मतलब एक मैं सूट टेलर से सिलवाया था काफ़ी टाइम पहले, तो वो जैसे मैंने वॉश किया ना तो वो सिरिंक हो गया। अब वो नया सूट है, तो मैं वैसे किसी भी चीज़ को ना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो अब मैं ये सोचा, मैंने कहा ये वेस्ट तो है ही, बाकी इसको है ना एक बार कोशिश करती हूँ ठीक करने की। तो कैसे ठीक होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आपका भी ऐसे कोई सूट है, ब्लाउज़ है, अगर आप श्रिंक हो जाए और वो बीड़ा हो जाए यानी छोटा हो जाए तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा एक सूट है, बहुत प्यारा सूट है ये। और अब बेसिकली ये जो सूट का कपड़ा है ना, मैंने एक सूट और टेलर से सिलवाया था। मैं इसकी कहानी बताती हूँ पहले आपको। वो कपड़ा मैं लेके आई थी पंजाब से, तो वो सूट उसने कर दिया ख़राब, तो उसके बदले में उसने ये मुझे सिल के दिया था, लेकिन ये कपड़ा भी ख़राब निकला। अब मैं बार बार उसको क्या बोलूँ, एक दो बार मैंने बोला उसको तो कहता है कि चेंज कर दूंगा। अब वो 2 साल हो गए इसको पड़े हुए, उसने किया नहीं। अब ये जो बाजू मैंने सारी उधेड़ के और प्रेस मार ली है इसके। अब ये छोटी भी होगी है और ये ऐसे सिरिंक भी होगी है यानी भीड़ी होगी है। तब मैं इसका क्या करूँगी, जैसे इसको ना पूरे ये जैसे यार बाजू है ऐसे, देखो ऐसे आपको दिख रही होगी ऐसे, ये पूरी लंबाई है। तो इसको ना ऐसे बीच से काट के और मैं इसमें लेस लगा दूंगी तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। प्लस इसके जो आगे जो इतना कपड़ा मुड़ा हुआ था ना, इसको मैंने खोल दिया है। तो इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक यानी इतनी मशीन मार दूंगी तो ये 1 इंच खुल जाएगा। तो चौड़ाई भी बढ़ गई और इसकी लंबाई भी बढ़ गई। अब बारी आती है इसके कमीज़ की लंबाई की। अब चौड़ाई में तो 1.5 इंच साइड में जो है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है जैसे साइड में तो है ना 1.5-2 इंच कपड़ा छोड़ रखा है, वो मैंने खोल के सारा प्रेस मार लिया है। अब उसकी तो मैं जैसे इतनी इसकी सिलाई कर रखी थी, तो मैं इसकी थोड़ी सी कम सिलाई कर दूंगी तो खुल जाएगा, खुलने का की समस्या सॉल्व होगी। अब बारी आती है इसकी लंबाई की। तो ये लंबाई में ना इतना कपड़ा ये मुड़ा हुआ था, यानी 2 इंच कपड़ा मुड़ा हुआ था। अब ये भी मैंने खोल दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसमें भी मैं वाइट कलर की लेस लगा दूँगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ना, ये वाली स्ट्रिप है, ये जो है वाइट है, तो मैं वाइट इसमें जो है लेस लगा दूँगी। और लेस मेरे पास कई तरीके की रखी हुई रहती हैं। इसमें जो बटन है ये भी वाइट कलर के लगे हुए हैं। इसकी सलवार सेम है, टोन टू टोन ये पूरा सूट है। लेकिन अब इसमें ना वाइट लगा के मैं इसमें जैसे मेरे पास नेवी ब्लू भी जो चुन्नी है और वाइट कलर की मेरे पास 2-3 चुन्नी है, तो मैं कोई भी जो चुन्नी वेयर कर लूँगी इसके ऊपर। तो ये अगर आपके पास ऐसी कोई भी ऐसी समस्या आ जाए, देखो ये बिल्कुल मैंने 2 या 3 बार ही डाला है ये मैंने सूट, बहुत प्यारा ये सूट लगता था मुझे। तो अब मेरा मन बहुत फूकता है इसको देख देख के। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इनको मैं थोड़ा सा अल्टर करती हूँ। अब ये जो है ये एक प्लाजो का कपड़ा था, तो मैंने उसकी जो चौड़ाई ज़्यादा थी उसमें से ये निकाल के ऐसे रखा हुआ है। अब मैं ये देखती हूँ कि ये नीचे 2 पीस हैं इसके, तो नीचे जो कमीज़ की लंबाई है ना, अगर मैं ये लगाऊंगी तो ये लगभग 1.5 इंच लंबाई इसकी ऐसे बढ़ जाएगी, और 1.5 इंच कपड़ा मैंने उसका खोल लिया, यानी 3 इंच जो लंबाई वो बढ़ जाएगी। और मेरे पास कुछ जो लेस है मैं दिखाती हूँ, ये वाली है, और एक जो लेस है मेरे पास ये वाली है, ठीक है। और एक जो लेस है मेरे पास वाइट कलर में ये वाली है। तो मैं देखती हूँ इसका एक दूसरे के साथ अटैच करके तब मैं इसको बनाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं इसको कैसे बनाऊँगी। और एक कमीज़ और था मेरे पास, मैंने इसको मैंने खुद ही स्टिचिंग किया था।
इस सूट के बाद है ना मैंने टेलर से कोई सूट नहीं सिलवाया, क्योंकि उसने मेरे 2 सूट ख़राब कर दिए थे। और वैसे भी मैं पहले खुद सिलाई करती थी, बीच में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे भाई एक्सपायर हो गया तो डिप्रेशन में मैं चली गई थी, तो मैं टेलर से सिलवाने लग गई थी। तो फिर जब ये 2 सूट मैंने उससे सिलवाए थे, ये दोनों ही ख़राब कर दिए, उसके बाद मैंने सिलवाने बंद कर दिए। अब ये मैंने खुद सिला था, तो इसकी भी है ना, जैसे ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है, तो ये जैसे बाजू का जहाँ ज्वाइंट करते हैं ना, वहाँ से मुझे थोड़ा सा ये 2-3 बार धोने के बाद है ना, थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हूँ, यानी थोड़ा सा टाइट हो गया। अब यहाँ से इतना खोल के और मैं इसको ठीक कर दूँगी बस। अब ये 2 सूट मेरे हो जाएंगे रेडी, तो मैं इसको कर लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो, ये कमीज़ मैंने कर लिया है ठीक। अब मैं दिखाती हूँ इसकी हालत। ये देखो, इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ गई है, और ये बाजू दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये ऐसे बाजू हो गई है, और यहाँ पे जो है ये इसकी चौड़ाई भी हो गई है, यहाँ से ये 1 इंच चौड़ाई बढ़ गई है इसकी। तो इसको कर लिया है ठीक, और ये हो गया है बड़ा मस्त। अब ये देखो, जैसी बाजू में लगा दी है, यहाँ जैसे लगी है ऐसा ही डिज़ाइन नीचे हो गया, तो ये एक डिज़ाइन भी बन गया, और इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ गई है, और बाजू की जो ये चौड़ाई है, ऐसे चौड़ाई है वो भी बढ़ गई है। तो अब ये मेरे पहनने लायक हो गया, मैंने पहन के भी देखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो किसी न किसी वीडियो में आप लोग भी देख लोगे। अब ये देखो, ये ऐसे हो गया। और जो दूसरे वाला था मैरून वाला, उसको भी मैंने ठीक कर लिया है। तो ये मेरे मशीन का काम 2 घंटे लग गए मुझे। एक तो ये डार्क कलर है, और बाहर अगर मशीन रखती तो आसानी से सिल जाता। तो चलो कोई ना, लेकिन अब ये ठीक हो गया है, अब पहनने लायक हो गया है, तो इसको मैं पहनूंगी। तो चलो अब मैं करूँगी, संध्या का टाइम हो गया, संध्या करूँगी यानी पूजा करूँगी, और फिर डिनर का जो है वो तैयारी करूँगी। तो मैं दिखाऊँगी क्या बनाऊँगी, शायद से पता नहीं क्या बनाऊँगी। हमारे डिनर में क्या बना है आज वो मैं दिखा देती हूँ। ये बनाई है सेवियाँ, और ये चटनी है, और ये बाजरे की रोटी है, यानी पर्ल मिलेट की रोटी है। तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे के आती हूँ, और लकी को खिलाऊंगी ब्रेड और दूध। और यहाँ मैंने अपने लिए विदाउट शुगर रख ली है, और इसमें शुगर ऐड कर दी है। तो ये मैं दे के आती हूँ, और फिर लकी को रोटी खिलाती हूँ। अब मेरा पूरे दिन का काम हो गया कंप्लीट। अब अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने बेसन, कॉफ़ी और दूध मिक्स करके, और उसके बाद अपने फेस पे लगा के, और इसकी 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करके, और फिर रिमूव कर दूँगी मैं। और उसके बाद जो है मलाई का मसाज करूँगी। अगर मलाई नहीं है तो कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल नहीं है तो गाय का घी। मैं ऐसे रूटीन रखती हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं फेस पे लगा रही हूँ मलाई। अब ये जो रेमेडी है ना, अलग अलग मैं डेली यूज़ करती हूँ। साबुन में यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे, और हाथों पे भी इसको अप्लाई कर देती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया ग्लो का काम भी करती है, और प्लस जो डेड सेल्स हो जाते हैं उसको रिमूव करने का भी ये काम करती है। तो ये होगी है कंप्लीट, और यहाँ मैं व्लॉग का करती हूँ एंड। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक जाते जाते ज़रूर कर देना। बाय बाय।